नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। बहुत समय पहले की बात है। विजय आदित्य नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसने संगमरमर के पत्थर से शिव का एक बहुत ही सुंदर मंदिर भी बनवाया था और हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि सावन का मंगलमय महीना शुरू हो रहा है। सावन में सोमवार के दिन भगवान की पूजा करने से बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए इस अवसर पर विशेष पूजा होनी चाहिए। पर ये कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आया, क्यों नहीं इस महीने में हर एक सोमवार को 1008 पात्रों के दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। इस पूजा के लिए सभी लोग दूध दान करेंगे, जिससे उन्हें भी पुण्य मिलेगा। पूजा के लिए दूध विशेष रूप से बनाए गए एक कुंड में एकत्रित किया जाएगा। कुछ दिनों के बाद राजा के जो उद्घोषक थे, उन्होंने शहर के चौक में ढोल बजाकर यह घोषणा की, नगरवासियों, कल श्रावण का पहला सोमवार है और हमारे राजा 1008 पात्रों के दूध से शिव जी की पूजा करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे। तो हर एक गृहवासी को कल सुबह घर का सारा दूध लेकर मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और मंदिर के कुंड में सारा दूध डाल देना चाहिए। याद रखो, तुम सबको सारा दूध उसमें डालना है, जिससे कुंड मुख तक पूरा बढ़ जाए। सभी नगरवासी शहर के चौक पर घोषणा सुनने के लिए आए। कुछ लोग अपने राजा की धर्मनिष्ठा पर खुश थे, लेकिन कुछ अन्य शायद पूजा के लिए अपना सारा दूध दे देने के कारण उतने अधिक खुश नहीं थे। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी चुपचाप लौट गए, क्योंकि ये तो राजा के द्वारा घोषणा की गई थी जो सभी को माननीय थी। दूसरे दिन सवेरे लोग दूध के पात्रों के साथ मंदिर में जाने लगे। शीघ्र ही मंदिर के सामने एक लंबी लाइन लग गई, क्योंकि कुंड में अपने हिस्से का दूध डालने के लिए अधिक से अधिक लोग आने लगे। वे सब अपने घर का सारा दूध ले आए थे और बछड़ों के लिए भी एक बूंद भी नहीं छोड़ा। शिशु, बच्चे, बूढ़े और बीमार, उस दिन किसी को भी अपने हिस्से का दूध नहीं मिला, क्योंकि सारा दूध मंदिर के कुंड में डाल दिया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुंड में दूध का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। फिर भी दोपहर तक कुंड आधा ही भरा। हर एक क्षण इतने पात्रों के दूध कुंड में डालने पर भी कुंड खाली ही था। यह सचमुच एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी। पुजारी तथा मंदिर में एकत्रित सभी लोग चिंतित हो रहे थे, ये क्या हो रहा है। भीड़ में सब घबराहट के साथ कानाफूसी करने लगे। एक व्यक्ति बुदबुदाने लगा, क्या बात है, कुंड क्यों नहीं भर रहा है। हालांकि हर नगरवासी अपना दूध इसमें डाल चुके हैं। क्या शिव भगवान हमसे नाराज हैं? क्या हम लोगों से अनजाने में कोई पाप हो गया है? और ये सब देखकर पुजारी भी बहुत घबराए हुए थे। तभी मंदिर के अहाते में एक बूढ़ी औरत ने प्रवेश किया, जिसे शायद ही किसी ने ध्यान से देखा होगा, पर वह नगर के दूसरे छोर से आ रही थी। उसने सवेरे उठकर अपनी सभी गायों का दूध निकाल लिया था, लेकिन उसने बछड़ों के लिए कुछ दूध छोड़ दिया था गायों में। फिर उन्होंने परिवार के सदस्यों को दूध पिलाया, घर का कामकाज पूरा किया। उसके बाद केवल एक छोटे कटोरे भर में दूध बचा लिया। वह दूध लेकर मंदिर में गई और यह प्रार्थना करते हुए दूध को कुंड में डाला, हे कृपा सिंधु प्रभु, मैं सिर्फ इतना ही दूध आपको अर्पित कर सकती हूँ, लेकिन यह अपनी पूरी भक्ति के साथ मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी भेंट को आप स्वीकार करें। और लो देखो, अब आधा रिक्त कुंड दूध से लबालब भर गया। बूढ़ी औरत जैसे विनीत भाव से आई थी, वैसे ही वहां से चली गई। राजा और पुजारी कुंड को भरा हुआ देखकर फूला नहीं समाये और विशेष पूजा का कार्य फिर संपन्न किया गया। अगले सोमवार को वैसा ही हुआ। नगर के सब वासियों ने ईमानदारी से
कुंड में अपने दूध डाल दिए। फिर भी वह कुंड आधा खाली नहीं रहा और तभी भरा जब बूढ़ी औरत अपने छोटे से कटोरे का दूध लेकर आई और उसमें डाला। ऐसा करते ही वह कुंड लबालब भर गया। इस चमत्कार को देखकर फिर सभी चकित हो गए। राजा ने इस रहस्य की तह तक जानने का फिर निश्चय किया। इसीलिए उसने तीसरे सोमवार को सवेरे सवेरे से ही कुंड के निकट पहरेदार के वेश में जाकर बैठ गया और हर घटना पर निगरानी रखने लगा। पहले की तरह लोग अपना दूध अर्पित करने के लिए कुंड के निकट पंक्ति में खड़े होने लगे, लेकिन दूध का स्तर तो उस दिन भी आधा कुंड से ऊपर नहीं उठा। तब बूढ़ी औरत कटोरा भर दूध लेकर आई और उसे ऊंचे स्वर में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जितना दूध बचा सकी हूँ वह आपको अर्पित है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी असीम कृपा से इसे स्वीकार करेंगे। कृपा करके आशीर्वाद दे जिससे मुझे अपनी धारणा पर दृढ़ बने रहने में शक्ति प्राप्त हो। तब उसने कुंड में अपना दूध ऐसा कहकर डाल दिया। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी तो राजा, जो कि वेश बदलकर निगरानी कर रहा था, यह देखकर चकित रह गया कि कुंड दूध से लबालब उसकी दूध डालते ही कैसे भर गया। उसने दौड़कर बूढ़ी औरत को रोकने के लिए कहा। बूढ़ी औरत डर से कांपने लगी और कांपती हुई बोली, मुझे क्यों रोकते हो? मैंने क्या किया है? राजा ने कहा, डरो मत मां, मैं राजा हूं और तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। कितने ही लोगों ने अपना दूध कब से कुंड में डाला है, कब से डाल रहे हैं, फिर भी आधा कुंड से ज्यादा नहीं भर रहा है कुंड। लेकिन तुमने जैसे ही इसमें छोटे से कटोरे भर का दूध डाला तो कुंड अचानक लबालब भर गया मुंह तक। क्या बता सकती हो कि ऐसा कैसे हुआ? तब बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक माँ हूं और माँ कभी अपने बच्चों को भूखा देखना पसंद नहीं करती है, इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गायों से दूध निकालते समय मैंने कुछ दूध बछड़ों के लिए भी छोड़ दिया और फिर सब बच्चों को पिलाया। इसके बाद जो दूध बचा वही पूजा के लिए मैं लाई हूं। भगवान भी माता के समान है, वे नहीं चाहते कि बच्चों को भूखा मारे। स्पष्ट बोलने के लिए आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ। इतना बुढ़िया ने राजा जी को बोला, हे राजा, आपने यह किया है, आपने लोगों को पूजा के लिए घर का सारा दूध लाने के लिए आदेश दिया है और बछड़ों, बच्चों और बूढ़ों तथा बीमारों के लिए कुछ भी बचाने के लिए नहीं कहा। प्रजा दुखी थी, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं कर सकी। उन्होंने अर्पण तो किया, किंतु अपनी स्वेच्छा से नहीं किया, अपनी खुशी से नहीं किया। भगवान को यह पसंद नहीं आया और आपके अर्पण को अस्वीकार करके उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया। राजा यह सुनकर विचारों में खो गया। बुढ़िया के लिए सोचा, यह ठीक कहती है। उसने मन में कहा, ऐसा राजा सोचने लगा, राजा को भी अपनी प्रजा के लिए माता के समान होना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य और सुख का ध्यान रखे। लेकिन मैं अपनी पूजा के लिए उन्हें दूध देने पर मजबूर करके महापाप कर रहा था। फिर भगवान हम पर कैसे प्रसन्न रहते? शर्म से राजा का सिर झुक गया। वह बूढ़ी औरत से बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं मां, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी और सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। और तुरंत राजा ने घोषणा करवाई कि आने वाले सोमवार के दिन लोगों को उतना ही दूध लाना है जो बछड़ों, बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को पिलाने के बाद बच जाए। अगले सोमवार को भी श्रावण का अंतिम सोमवार था। मंदिर पर सवेरे से ही लंबी कतार लग गई थी। लोग उतना ही दूध लाए थे जो वे खुशी से बचा सके थे। राजा ने भी उतना ही दूध कुंड में डाला जो महल के बछड़ों, बच्चों तथा अन्य लोगों को देने के बाद बचा था। परिणाम आश्चर्यजनक था। कुंड सुबह से ही भर रहा था। राजा प्रसन्न था और बूढ़ी औरत का वह इंतजार कर रहा था। जब बूढ़ी औरत आई और उसने अपने हिस्से का दूध कुंड में डाल दिया, तब राजा ने
उसे अपने साथ मंदिर ले जाकर उसके साथ बैठकर दोनों ने एक साथ पूजा की। तो इससे भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है बात कि अगर हम अपने सच्चे दिल से, अपनी हंसी खुशी से, अपने प्रसन्न मन से भगवान के लिए जितना भी करते हैं, चाहे थोड़ा ही हो, तो भगवान उसे एकदम जल्दी स्वीकार करते हैं। ना कि हम अपने बेमन से उनको चाहे कितना भी अर्पण करें, कितना भी हम दान पुण्य करें, वो भगवान को स्वीकार कम होता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।